आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रिपेयरिंग माय मोबाइल की आज की क्लास पर आज हम आपको एक सेक्शन के बारे में बताएंगे जो कि रिंगर की सेक्शन है। मोबाइल का जो फोन रहते हैं, जो यूट्यूब का गाना या आउटपुट जो गाना निकलता है हमारा, या बाहर से रिंग जो आता है, वो रिंग नहीं बजता है। मोबाइल है अपना A3 है, MI A3 का मॉडल। तो उसको अगर कोई भी सेक्शन अगर आपको पास फॉल्ट आता है तो कैसे हमें उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, कैसे फॉल्ट को फाइंड करना चाहिए, उस हिसाब से हम देखेंगे उसको। तो पहले क्या करना चाहिए आपको, स्टेप बाय स्टेप। जब भी आपका मोबाइल का जो, जैसे कैमरा भी मैंने ऑन करो तो एक बार, कोई भी अगर आपका मॉडल रहेगा ना तो क्या करना चाहिए। अगर लाइट प्रॉब्लम रहेगा, ग्राफिक्स रहेगा, तो भी कुछ अगर प्रॉब्लम आएगा तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना चाहिए उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को सीरीज और पैरेलल में कंपोनेंट कौन कौन सा लगा है, इसको तो मालूम है थोड़ा सा। कौन सा लाइन को कैसे चेक करना। एक ही बार में एक ही काम सीखेंगे ना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सब काम आप सीखने जाओगे तो कुछ काम आपका तो अधूरा रह जाएगा। तो हर एक काम के लिए रिंगर पौधन। रिंगर पौधन। आज का टॉपिक है अनलॉक टूल नहीं है। मोहम्मद सैयद सर अनलॉक टूल लेते हैं, हम तो हार्डवेयर की क्लास लेते हैं। कोई भी रिंगर अगर फॉल्ट आएगा तो इस तरह से रिंगर का आपको पॉइंट दिखेगा। या रिंगर के पॉइंट किसको, अगर रिंगर नहीं बजता है तो रिंगर को, दोनों पॉइंट को बीप मोड में चेक करना। बीप के साथ जीआर आएगा। अभी कितना आएगा उसको आपको हम दिखाएंगे, जी बीप के साथ क्या जीआर आता है उसको। जीआर क्या होता है सबको पता है, ये से नो। ये हमारा लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, या रिंगर सेक्शन, माइक सेक्शन, कुछ भी अगर होता है ना तो उसमें जीआर वैल्यू पहले चेक करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कूल टेस्टिंग। जिसका हम कूल टेस्टिंग कहते हैं।
और उसके बाद आपको होगा हॉट टेस्टिंग, वोल्टेज चेक करना। सॉफ्टवेयर के क्लास शायद काल होगा आपका। एक मिनट में एक बार उससे बात कर लेता हूँ। तो मुझे तो बताया गया आज का क्लास है। बीफ कितना आना चाहिए, बीफ के साथ जीआर कितना आना चाहिए, और वहाँ कितना जीआर आना चाहिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा वीडियो में, कोई टेंशन नहीं। सूरज पाठक है रेल में। फिर शायद दूसरा क्लास लेता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉफ्टवेयर कॉल कर लेना। आज का आपको नॉलेज फ्री में मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। रिकॉर्डिंग को लगा दिया हूँ, आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो जीआर क्या कितना आएगा, कम से कम 300 से लेके 500 तक जीआर आता है हमारा। तो मेरा इसमें क्या था, एक पे जीआर नहीं आ रहा था और एक पे जीआर आ रहा था। इस फोन पे आपका इस साइड में जीआर नहीं आ रहा था और इसको आ रहा था। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर जीआर नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? पहले जीआर अगर आता है फिर भी रिंग नहीं बजता है, तो हमारा फॉल्ट अलग रहते हैं। ये देखिए, यहाँ जो जीआर रहता है दो पिन, सभी दिख रहा है मेरा मदरबोर्ड। सभी का स्क्रीन दिख रहा है मेरा। तो दोस्तों, सर से हमने बात कर लिया हूँ। ये आप लोगों की क्लास है, हार्डवेयर की। कल परसों आपका सॉफ्टवेयर क्लास हो जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। तो पहले अगर आपका इस रिंगर नहीं बजता है तो इस रिंगर को हमें चेक करना पड़ता है। आपको बजर मोड रहता है या आपका मल्टीमीटर कौन सा रहता है, उस पर डिपेंड करेगा। पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, जो नया स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, फायदा होगा आपका। ये देखो, ऐसा बजर बजेगा बी पॉइंट पे, और उसको 0.7 0.8 रहेगा, तो ये लगभग हमारा सही रहते हैं रिंगर का। और उसके बाद हमें क्या चेक करना है, यहाँ का जीआर चेक करना है। इस लाइन का ग्राउंड पे रेड प्रो रखना, ब्लैक प्रो से उसका जीआर चेक करना। 465, 466। तो अगर यहाँ जीआर आ गया तो समझना आपका कनेक्शन यहाँ से लेके वहां सही है। तो मेरे पास जो अभी मोबाइल था, उसका जीआर इस पे एक पे नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया उसका अभी, तो आपको मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा दिखाऊंगा कि कहाँ से कहाँ लाइन को चेक करना पड़ता है। तो शुरुआत में हमने जीआर चेक करा है, उसके बाद वोल्टेज भी अभी हम दिखाएंगे उस पे।
मल्टी जो है ना माइक्रोस्कोप, उससे दिखाइए। तो नॉर्मल दिखाया अभी, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे। चलिए। आपको बोर्नियो के थ्रू दिखाएंगे। कोई भाई पूछता है सर हमारा पास मोबाइल आया है लाइट सेक्शन के लिए, कोई कहता है ग्राफिक्स के लिए मोबाइल आया है, तो कैसे उसको काम करें। कोई भी सेक्शन हो घबराना नहीं चाहिए, और आपको टेक्निक पता रहेगा तो। ये देखिए, ये दो पॉइंट रहते हैं। सभी दिख रहा है क्लियर अभी? ये जो दो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को पहले चेक करना। उसके बाद हमें इस साफ बोर्ड को एक बार नया डाल के देख लेना। इसका अंदर क्या होता है, बहुत सारा हमारा कंपोनेंट लगा रहते हैं। तो यहाँ से आपका काम उधर ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ जाएगा। यहाँ देख रहे हो, एक कनेक्टर रहते हैं। ये कनेक्टर को पहले चेक करना, जीआर वैल्यू। और उसके बाद ये लाइन कहाँ जाते हैं हमारा। सभी को दिक्कत हो, अगर बोर भी नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा ये लाइन कहाँ जा रहा है हमारा। तो हमें काम बनाया है तो हमें पता है उसको कहाँ जाएगा। आज जिसको पता नहीं है। हम्म, तो थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ मैं। बैटरी भी एक बार दे दे इसका। इस पे 1 2 3 4 मल्टीमीटर भी दिखाता हूँ। यहाँ देखो, आपको 1 2 3 4 5 मल्टीमीटर दिख रहा है जी यार सभी को। ये जो 4 5 है एक साथ है, और 6 7 एक लाइन है। और ये लाइन मिसिंग रहेगा तो आपको क्या काम करना है। आपको वोल्टेज चेक करना, 2.8 का वोल्टेज उसमें आता है दोस्तों। अब एक बार मेरा बोर्नियो को दिखाता हूँ, बोर्नियो से, तो आपको और सही से समझ में आ जाएगा आपको। उदय आएगी। Xiaomi में जाएंगे, उसमें बाद आपको Redmi A3, कोई भी मॉडल ले लो, आपका जो मॉडल आएगा ना कोई भी ले लो। सभी का प्रोसेस एक जैसा रहेगा, सिर्फ उसका तरीका है वोल्टेज का, या जो लाइन है कुछ अलग अलग हो। जो नया भाई है उसको भी समझ में आना चाहिए, जो पुराना। मैं पूरा बेसिक से लेकर डीप तक लास्ट तक बताऊंगा उसको। जो अगर कोई भी मिसिंग रहेगा, अगर किसी के पास रिंगर फॉल्ट आया, अभी तुरंत मेरे साथ तो कर सकते हो। आपका हम लाइव बताएंगे। ठीक है। ये देखिए, पहले इसमें माइक, यार स्पीकर और रिंगर जिसको हम कहते हैं, तीनों चीज है। किसी किसी में यार स्पीकर को स्पीकर कहते हैं,
रिंगर को भी एसपी के एन एसपी के पी कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अंदर कितना लाइन है आपको ये सब मालूम पड़ना चाहिए। माइक के लिए माइक बायोस है, वीपीएच पावर वीरेग L4, इतनी जरूरत है। पर हमें रिंगर के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, ये देखो, 4 नंबर और 5 नंबर पिन है, और 6 नंबर 7 नंबर, और 29 28। इस पिन को हमारा जीआर आना चाहिए। पर यहाँ एक सवाल है, जीआर सर कितना आना चाहिए, हमें कैसे मालूम पड़ेगा। जमाल जी, बदल जमाल, समझ में आ रहा है आपका, अनम्यूट किया, सही है ना। ऋषि चौरस, अनम्यूट का परमिशन दिया हूँ, सही है क्या नहीं। जीआर नहीं आता है या कम आता ज्यादा आता है, तो याद आता है तो हमें पता कैसे हमें चलेगा। सही है ना। एक माइक को बंद रखो, किसी को डाउट है कुछ और। अभी जो जो बता रहा हूँ इसमें किसी को दिक्कत है तो, जो बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। कभी कभी क्या होता है उस लाइन पे हमारा रजिस्टर का रेजिस्टेंस रहते हैं, मान चेंज हो जाता है, तभी जीआर कम ज्यादा आ जाते हैं। तो उसके लिए कंपनी ने एक बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया है आपके लिए। रिवर्स फॉरवर्ड हाउस में हमें गियर ग्राउंड आता है, क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे, तो टेंशन नहीं, ठीक है। हेलो, पढ़ लेना है। हेलो। स्क्रीन शॉट पढ़ ले। सभी को मालूम पड़ा है दोस्तों। चलिए यहाँ तक कितना वो समझ में आया, ये से नो कितना, हाँ मैं वही बस सैम मंडल, कितना जीआर आएगा यही तो है। बिट्टू कुमार, इसको तो समझना है कितना जीआर आना चाहिए। और जीआर हमेशा रिवर्स वॉइस देखना है हमें। अब्दुल जी पूरा बच्चे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, इस तरह से जो मैं सिखाता हूँ एकदम बेसिक से, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से कहा जाता है लाइन। इस हम दो रजिस्टर है 0 ओम का, उसके बाद इस पिन पे जाते हैं। अभी पहले हम बताएंगे जीआर कितना आना चाहिए, वो बताएंगे पहले जीआर कितना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके लिए हमें जाएंगे, बोर्ड पे जाएंगे, बोर्ड पे जाने के बाद हम चेक करेंगे। 5 मिनट हो जाए। हम्म, गिलास गिलास लगा कि उधर लगा। नहीं रहता, आना बज गिलास, गिलास नहीं से लगा था, उदय आनंद लव है, ठीक है। बिना इस पे गिलास लगा, कर दे। बोर्ड में कैसे देखना है, इसको भी हम बताएंगे दोस्तों, कैसे हम बोर्ड में देखना चाहते हैं, कैसे देखना पड़ता है। तो इस तरह से आपको काम करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने जब चेक किया हो, कुछ चीजों के यहाँ जीआर आता है, कुछ को नहीं आता है। जो हमारा आउटपुट रहता है, कभी कभी हमारा जो आउटपुट का है वोल्टेज का, उसमें जीआर नहीं आता है, जैसे कि VSM VSP को। तो हमने इस लाइन पे कंटिन्यू को चेक करना है, ठीक है। बाकी में हमारा डीवीडीडी क्लॉक का 300 B क्लॉक का भी बैट का ऐसा जीआर आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इतना जीआर हमें चेक कर लिया, हमारा जितना जीआर आना चाहिए सभी को जीआर आ रहा है। और बाकी जो ऑयल है, ऑयल भी है, कोई टेंशन नहीं।
तो इसके बाद आपको जीआर लिख लिया। तो अभी क्या करना, आपको टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करेंगे? तो लाइन कहाँ से कहाँ जाता है आपका, ये देखो, इस लाइन से आपको चेक करना है। यहाँ से कंटिन्यू मोड से लेके यहाँ तक आता है कि नहीं, कंटिन्यू बीप बजना चाहिए। मल्टीमीटर से यहाँ से बीप बजना जरूरी है। यहाँ से क्या होगा, तो बीप जब भी बज जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा जो हमारा लाइन सही है। हमारा जो बीप बजने के बाद क्या समझ में आता है सभी को? कैरेक्टर नहीं चला, कैरेक्टर दूसरा तो आ जाएगा। बना जाता है। इसमें कर जाएंगे। दिख रहा है सभी को? इस तरह से पहले कंटिन्यू मोड देखना है उसको, जो वहां से हमारा उस आईसी का वहां कंटिन्यू मोड पे जाता है कि नहीं, जो पत्र है। उसके बाद आपको क्या करना है, समझो कंटिन्यू नहीं आ रहा है तो हमें जंपर का सहारा लेना है। कंटिन्यू नहीं आएगा तो हमें जंपर मारना है। कंटिन्यू आता है तो हमें जंपर नहीं मारना है। यहाँ से यहाँ आएगा आपका, और यहाँ से यहाँ, ये दोनों कंटिन्यू को चेक करना बीप मोड पे, बजर बजना चाहिए। तो इसका आपका मतलब ये आपका लाइन सही है। तो मेरा एक कंटिन्यूटी सब आ रहा था, पर उसको जीआर नहीं आ रहा था, एक को पासवर्ड एक को नहीं आ रहा था। तो हमने क्या किया, इस पर पूरा इस पॉइंट को चेक कर लिया हूँ, ले करके हमने इस आईसी को एक बार रिवल करके हमने लगा दिया। तो उसके बाद हमारा दोनों साइड का जीआर आ चुका है, और हमारा फोन रिंगर बज चुका है। तो इस स्टेप बाय स्टेप आपको काम करने की जरूरत है। जब भी आपको ऐसा मोबाइल आएगा, तो आपको पहले जीआर को चेक करना, उसके बाद उस मेथड से कंटिन्यूटी मोड पे, वहां से बीप मोड पे चेक करना। उस लाइन ट्रैक ओपन तो नहीं हुआ, बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमारा लाइन ओपन हो जाता है। जब लाइन ओपन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस लाइन को, उसमें कौन सा रजिस्टर लगा रहते हैं, रजिस्टर का सिंबल ऐसा रहता है आपका, और कैपेसिटर का सिंबल ऐसा रहता है। ये आर से डिनोट होता है, ये सी से, और जो कॉयल लगा रहता है ये हमारा एल से होता है। तो इसमें क्या होता है, रजिस्टर का ओम से होता है, और इसको हमारा फेरेड से होता है, कॉयल को हमारा हेनरी से होता है। ये सब, ये सब भी पता है क्या? इतना सभी को पता है दोस्तों? अजून आहे ना तुम्ही धान्य? काय? धान्य आहे ना तुम्ही अजून? धान्य आहे ना? व्हायचं आहे अजून? अजून व्हायचं, पेस्टिंग केल्याने जरा पेस्टिंग करा म्हणजे जास्त करतो। इतना तो समझ में आ गया सभी को? मेरा साउंड लो आता है? बाकी सभी लोग बताइए। यहाँ तो साउंड फुल आया, तो लो तो नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो पहले आपको इस तरह से काम करना जरूरी है। तो ये इसका जो रेजिस्टेंस है इसको चेक करना है, और उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप को काम करना है। उसके बाद नहीं होगा तो लास्ट तक हमारा आईसी को काम करना है। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? कितने लोग क्लियर हुआ, ये चैट में लिख के बताइए। इसमें किसका डाउट्स है? ये देखो, ये रजिस्टर ओपन हो गया, तो यहाँ से हमारा बजर नहीं बजेगा। ये अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो भी आपका काम नहीं होगा। ये कैपेसिटर है, दिख रहा है? ये ग्राउंड के साथ अगर मैच हो गया तो समझना आपका ये कैपेसिटर को निकालना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा। यहाँ कितना आएगा, 447 जीआर आना चाहिए उसको। यह फ्यूचर्स बहुत ही अच्छा दिया है।
बोलने का। यहाँ तक किसी का सवाल है यार? गणेश जी, ऋषि चौरस, सैन मंडोल, बापी राय, किसी का डाउट्स है? रेज हैंड कर सकते हो किसी का सवाल है, अब जो पहली बार जुड़े हैं। जमाल बदल बताइए आप, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ सर, ठीक है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। मैंने बहुत ही बेसिक से बताया दोस्तों, जैसे बच्चों को समझाता है ना, उस हिसाब से अच्छा। पढ़ाया जाए बेसिक। पहले उसको जिया रहेगा, उसके बाद हमें और रिंगर चालू फोन ऑन करना। रिंगर को बजाने के पहले उसको वोल्टेज चेक कर लेना। वोल्टेज कितना आएगा? 2.8 से लेके 3 पॉइंट वोल्टेज भी बन जाना चाहिए। और वोल्टेज बनने के बाद भी रिंग नहीं बजता है, तो इसका मतलब आपका रिंगर को चेंज करना है। पहले क्या सीखा हमने? फुल टेस्टिंग सीखा, जीआर सीखा, उसके बाद हॉट टेस्टिंग सीखा, उसके बाद वो लाइन कहाँ कहाँ जाते हैं हमारा, वो सीखा। उस हिसाब से तो मैंने उस फोन को बना दिया हूँ। आज मुझे भी बहुत टाइम लगा था काम पे, तो मैंने बोला चलो आप लोगों से शेयरिंग करेंगे। और काम कैसे बना, लास्ट में जो हमारा काम बना जीआर नहीं आर, तो इस आईसी को हमने पानी गया था हैंडसेट को, तो रिवॉल्व करके हमने काम बना लिया, क्योंकि यहाँ से एक्स का जीआर नहीं आ रहा था यहाँ। तो हमने पहले इस आईसी को निकाला, सभी का पैड वैल्यू चेक किया, जो पैड वैल्यू कितना आना चाहिए, और यहाँ से यहाँ कंटिन्यू चेक किया। जब कंटिन्यू हमारा आ गया तो हमें समझ में आ गया, तो अभी हमारा फोन बन जाना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू आ गया तो हमने आईसी उठाया, तो जीआर चेक किया, दोनों साइड का जीआर हमारा 5% तक जीआर आ चुका है, तो हमारा मोबाइल सक्सेस हो गया। तो इस तरह से अगर काम आप करोगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप, तो काम कभी आपके पास से वापस नहीं जाएगा दोस्तों। कोई भी मॉडल अगर आपको साथ आता है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, गड़बड़ नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, ना कोल्ड टेस्टिंग करते हैं ना हॉट टेस्टिंग करते हैं, हम डायरेक्ट चेंज करते हैं सिर्फ। तो हमें पहले आई टेस्टिंग करना, आंखों से देखना कौन सी जगह पे फॉल्ट है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमें काम करना है। हम्म, 50 लोगों का, 50 है। तीन हुआ। हम्म। यहाँ तक और बाकी कोई है? ऋषि चौरसिया, अगर इस तरह से आप काम करोगे तो काम बनेगा आपका। हर एक सेक्शन, जैसे लाइट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, रिंगर सेक्शन, टावर सेक्शन, हर एक सेक्शन को आपको काम आना चाहिए ऐसे। यहाँ तक और किसी का कोई सवाल रहेगा तो हम यहाँ क्लास क्लोज करेंगे। कल मैं दूसरा एक टॉपिक लेके आऊंगा, उसमें बताऊंगा ये जीआर कैसे चेक होता है, और हमारा कैपेसिटर का फेरड कैसे चेक होता है, एलसी हेनरी कैसे हम चेक करेंगे ये हमारा सही है क्या नहीं, और कैसे जीआर चेक करके वोल्टेज भी कैसे चेक करना है। और उसके बाद हर एक सेक्शन देखो, ग्राफिक्स के भी लिए वही है, लाइट के लिए भी वही है। आप कहाँ भी जाओगे ना वही प्रोसेस। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारा लाइट सेक्शन देखो, लाइट का भी वही सेम प्रोसेस। कोई भी अगर सेक्शन रहेगा, पहले आपको जीआर चेक करना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ आ गया लाइट का सेक्शन, ईएल एलसीएम ईएल वीडीडी, एलसीएम एवीडीडी, जो -5 +5 रहते हैं ना, उस तरह से आता है। देखो वीडीडी ईएनओ, तो इसको पहले क्या होगा, पहले जीआर चेक करना पड़ेगा। फिर जीआर चेक करने जब जाओगे तो कहाँ जाओगे, हम यहाँ इसमें जाएंगे, आईसी ऑन बोर्ड, उसका बीट मैप पे, और कनेक्टर सर्विस। तो हर एक सेक्शन के जीआर वैल्यू को हमें पहचानना है, और उसका वोल्टेज को जानना है। तो मेरे पास काम इतना बनने एक ही कारण, इस कैलेंडर को बी कैलेंडर कहा जाता है, बोर्ड टू बोर्ड का, जो नीचे सब बोर्ड से लेके मेन बोर्ड में कनेक्ट रहते हैं। इसमें देखो यूएसबी एच एस का हाई स्पीड डीएमडीपी 411, यूएसबी एच एस डीपी का 411, डीएमडीपी को एक जैसे जीआर आना चाहिए दोनों का। एसपी के प्लस माइनस जो रिंगर बता रहा था, 582 582, ये दोनों का सेम बनना, तो एक नहीं बन रहा था, तो इसलिए हमें काम करके उस आईसी को रिबल करके बनाना पड़ा मुझे वो। तो इसलिए मैं वो सोचा जी आप लोगों को समझा दूं। और इसका देखो मेन, देखो सर का मेन एंटीना 642, ग्राफिक्स का LT, VFE, जो हर एक सेक्शन का ना आपको जो प्रॉब्लम रहेगा, आपको उसी का जीआर को पहले वैल्यू करना है। समझ में आया? इसको कूल टेस्टिंग हम कहते हैं, लिख लीजिए जो पहली बार जुड़े हैं,
जो भी आपका दिक्कत रहेगा तो पहले आपको चेक करना जीआर वैल्यू। सेकंड चेक करना हमारा वोल्टेज या कंपोनेंट, क्योंकि जीआर का मतलब पानी का पाइपलाइन है, और उसके बाद जो पानी आता है उसको वोल्टेज कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जीआर नहीं आएगा तो वोल्टेज नहीं बनेगा। जीआर बनेगा बस लाइन से, जो लाइन रहता है ना हमारा, ये देखिए जो लाइन रहता है हमारा, यहाँ से यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये लाइन जो रहते हैं, ये लाइन कनेक्शन का रहते हैं, और इसका अंदर वोल्टेज कौन बनेगा, बाकी लिखे बताइए वोल्टेज कौन बनाएगा। वोल्टेज बनाते हैं हमारा आईसी, और वोल्टेज का रेगुलेट कौन करता है, कंपोनेंट। जिस जहां हमारा कंपोनेंट की जरूरत पड़ता है वोल्टेज को ड्रॉप करना, कम करना, या कोई अनमाउंटेड वोल्टेज आ जाता है, उसको ग्राउंड के साथ लगा देना। जो कैपेसिटर क्या करते हैं, अनमाउंटेड वोल्टेज को कैपेसिटी के हिसाब से अपना वो ग्राउंड कर देते हैं, आगे ना भेजना चाहिए। ज्यादा वोल्टेज आ गया तो खुदकुशी करके खुद मर जाता है, पर आगे नहीं भेजता है वो उसका काम रहता है। तो आज की क्लास यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ चुका है, या कितने को नहीं है, या मैं तो बहुत ही बेसिक से रिंगर का एक छोटा सा टॉपिक था बताने की कोशिश की आपको। तो कैसे लगा आप लोगों को बताइए, सभी को समझ में आ चुका है, या किसी को आया किसी को नहीं आया। जमा मतलब यस, बाकी लोग बताइए एक बार। अगर फुल कोर्स करो तो इससे ज्यादा और बहुत सारे डीप नॉलेज भी दिया जाता है आपको, एम जी गुफरन आलम जी। या आपको कोई सवाल आता है आप पूछ सकते हो दोस्तों। ये जो बताया ना मैं पूरा टेस्टेड बताया है, ऐसा मैंने ये नहीं बताया कुछ। जो टेस्टेड सॉल्यूशन रहते हैं और जो हम लोग काम करते हैं ना वो हम बताएं। इस तरह से कहाँ भी आपको जल्दी बताने, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा। जो थ्योरिकल पढ़ाते हैं ना उनको नहीं मालूम पड़ेगा। थ्योरिकल अलग रहता है, प्रैक्टिकल अलग है। आपको एक ही बार मैं सब दिखा दूंगा ना तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। सिपो ईएमसी का एक भाई का सवाल का जवाब दे देता हूँ मैं, जिनका सवाल था ना कुछ का, जी सर ये सवाल मेरा सिपू को रिवल कर दिया हूँ, ये दिया हूँ। तो देखो सिर्फ सिपू रिवल करने का नाम काम नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमारा सिपू के साथ जो कम्युनिकेशन लाइन रहता है हमारा, ये देखो ईएमसी का, इस लाइन जो रहता है ना पैड लाइन, उसको भी कभी कभी ब्रेक हो जाता है, या कुछ लाइन मिसिंग हो जाता है, तो भी हमारा काम प्रॉब्लम आ जाता है। तो कल हमने क्या करेंगे, यार स्पीकर या माइक का ले लेंगे, एक 8-10 में 2-4 सेक्शन का हम बताऊंगा। या आप लोगों को कौन सा सेक्शन चाहिए, सीखना चाहते हो आप बता सकते हो। पूरा एक ही बने फुल कोर्स कर रहे हैं। हम्म, हम्म। चलिए, कल का क्लास के लिए तैयार हो रही है। आज का क्लास एक छोटा सा था, मैं एक बार सभी को अनम्यूट करके एक बार पूछना चाहूंगा, जे बाकी लोगों को भी कैसा क्लास को लगा, और कितना दिन से काम कर रहे हो आप लोग। एक बार सभी को अनम्यूट मैं करूंगा एक एक के बाद, रेज हैंड कर सकते हो आप लोग, नहीं तो रेज हैंड का वीडियो एक है, उससे आप काम कर सकते हो। मेरा हर एक तरीका जो पढ़ाने का है ना, स्टेप बाय स्टेप बेसिक से हम पढ़ाते हैं। मेरा से मल्टीमीटर 2-2, 3-3 हाई रेंज का मल्टीमीटर रहते हैं, जो बोर्नियो पे दिखाए, तो इसका भी हम मालूमात देंगे। और मेरे पास हर रोज कुछ ना कुछ नया केस स्टडी आता है मोबाइल का, और उसी से हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। और सबने रेडमी नोट 6 प्रो को बताया था, उसका भी काम चल, उसको भी ग्राफिक्स नहीं आ रहे हैं। कल उसको हम डायरेक्ट ग्राफिक्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल का सेक्शन जो रहेगा ग्राफिक्स का, जो कौन सा लाइन हमारा मिसिंग है, कैसे हम चेक करके कैसे काम कर सकते हैं ग्राफिक्स को। तो आपको हमारा कोल्हापुर में दोस्तों ऑफलाइन क्लास चलता है। जिनको फुल कोर्स करना है, बहुत सारे लोग फुल कोर्स में जुड़ना चाहते हैं।
और रेज हैंड जिसको नहीं आता है, रेज हैंड करना भी प्रैक्टिस कीजिए। चलिए एक बार मैं सभी को, चलिए सभी को अनम्यूट का परमिशन दिया हूँ। तो आज का क्लास बोले कैसे लगा आप लोगों को? ठीक लगा सर। क्योंकि ये बहुत ही बेसिक का हमने बताया आपको। बहुत अच्छा लगा।